Hello students, welcome to the St. Angels online class. As we are working from home, so we are here today. We are here with a new video of class 10th, subject physics, chapter number 3, that is light. तो प्यारे बच्चों, हम लास्ट क्लास में हमने मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर देखा था, उसके कुछ फॉर्मूले हमने पढ़े थे, मिरर फॉर्मूला हमने देखा था। ठीक है बेटा, तो क्या होता है मिरर फॉर्मूला कि इट इज ए मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन थ्री वेरिएबल्स u, v and f, that is object distance, image distance v and the focal length f, and is given by 1 upon f. F means focal length of the mirror, 1 upon v plus 1 upon u. ठीक है, और हमने मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले पढ़े थे कि भाई मैग्निफिकेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है मैग्निफिकेशन कि भाई जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा कोई भी मिरर, वो कितना टाइम्स बड़ा या छोटा होगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, वो हमारा मैग्निफिकेशन था। और उसके हमने फॉर्मूले पढ़े थे, कौन कौन थे? मैग्निफिकेशन m डिनोटेड बाय m इक्वल्स टू रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज hi टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको बताया था -v/u। v मतलब इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर एंड u मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। इन दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूलाज के ऊपर बेस अब हम कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल्स, अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स आपके करेंगे। तो मैं आपके अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे एक दो, तो फिर आप उनसे प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट न्यूमेरिकल आप अपने पेज नंबर लीजिए, पेज नंबर दैट इज 26, पेज नंबर 26 पर अपनी बुक के सॉल्व न्यूमेरिकल्स में आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका साइज कितना है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं HO से। ठीक है, HO साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 5 सेंटीमीटर इन साइज, 5 सेंटीमीटर। अब हमें ये ध्यान देना है, जब भी हम कोई वेरिएबल लेंगे, जो भी हम वैल्यू पुट करें, उनके साथ साइन कन्वेंशन भी लेना है। मैंने आपको बताया था कि जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, चाहे कॉन्केव मिरर हो, ठीक है, या कन्वेक्स मिरर हो, कोई सा भी मिरर हो, ठीक है, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसको मेजर करने के लिए उसकी हाइट को ऊपर की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिवली आ जाएगा। कोई इमेज अगर ऊपर वर्चुअल इफेक्ट बनता है ऐसे सीधा, तो वो भी पॉजिटिवली आ जाएगा उसका साइज। अगर रियल इन्वर्टेड बनता है मिरर के सामने, तो हम डाउनवर्ड चलेंगे तो उसके साइज को मेजर करने के लिए, नापने के लिए, तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और पोल से अगर लेफ्ट में डिस्टेंस मेजर करेंगे इमेज का या ऑब्जेक्ट का, तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और अगर राइट साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। ये साइन कन्वेंशन आपको शॉर्टकट में याद रखने हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो अपवर्ड होगा ऊपर की तरफ, तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव साइड। ठीक है, वो गिवन है 5 सेंटीमीटर इन साइड। इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर वो रखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्केव मिरर बना लेता हूँ, उससे आपको समझाऊंगा। ठीक है, सपोज ये आ रहा हमारा कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर से मान लीजिए पोल है, इससे 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट जिसका साइज 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, यानी u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो साइन कन्वेंशन क्या होगा इसका, माइनस। ठीक है ना, क्योंकि पोल से लेफ्ट में चलना पड़ेगा हमें, तो ये हो गया माइनस। ठीक है, फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर, और फोकल लेंथ कितनी है, f कॉन्केव मिरर की 15 सेंटीमीटर। अब इसका पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव, देखो फोकस इसका इधर होगा, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होगा। ठीक है, क्योंकि इसका अगर हम स्फीयर बनाएंगे तो सेंटर इधर होगा, बीच में कर्वेचर और फोकस भी। तो जब P से F तक का दूरी हम मेजर करेंगे तो वो फोकल लेंथ होगी, और क्योंकि हम लेफ्ट में चल रहे हैं तो इसका मतलब फोकल लेंथ भी कॉन्केव भी क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से हमें साइन कन्वेंशन लेंगे। At what distance from the mirror should a screen be placed so that to get the sharp image? Also calculate the size of image. तो देखो आपसे ये पूछा है कि हम इस मिरर के सामने कितनी दूरी पर स्क्रीन रखें, ठीक है, ताकि हमें शार्प इमेज वहां पे मिले। तो हमें इसका मतलब इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है। और स्क्रीन की बात हुई है तो इसका मतलब समझ जाइए, स्क्रीन तभी हम अप्लाई करते हैं, लेते हैं, जब हमारा इमेज कैसा बना हो, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए हम स्क्रीन सामने रखते हैं, ठीक है, मिरर के सामने रख देते हैं, और आपका यहाँ इमेज बनेगा तो हमें कितने डिस्टेंस पर स्क्रीन रखनी है ताकि शार्प एक क्लियर इमेज हमें दिखाई दे उसके ऊपर। ठीक है, तो हमें यानी मान लीजिए यहाँ पे हमने रखी दैट दिस डिस्टेंस इज v, तो यहाँ पे इमेज बनेगा स्क्रीन के ऊपर इस ऑब्जेक्ट का सपोज के लिए। ठीक है, तो यहाँ इमेज का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, यानी इमेज का डिस्टेंस मतलब v, तो v आपको यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड करना है।
और इमेज जो रियल इन्वर्टेड बनेगी इस ऑब्जेक्ट की उल्टी बनेगी, उसका साइज क्या होगा इमेज का, एच आई, वो भी हमें फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, 3 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए v निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो देखो 1/f, f कितना है -15, ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर रहे हैं, इक्वल्स टू v हमें कैलकुलेट करना है, प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है -20। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो मैं इसे ले सकता हूँ -1/15, ऊपर लिखो नीचे एक ही बात है, इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/v माइनस 1/20। ये उठा करके इसको इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा, तो -1/15 प्लस 1/20 इक्वल्स टू वहां बचेगा 1/v। दोनों का एलसीएम लेंगे 15 का और 20 का, तो एलसीएम होगा 5 3 2 3 1 2 2 5 60, एलसीएम इन दोनों का होगा 60, ठीक है। तो 4 -4 प्लस 3 दैट इक्वल्स टू 1/v, दैट इक्वल्स टू -4 प्लस 3 -1/60 इक्वल्स टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, v की वैल्यू -60। इसका मतलब ये हुआ माइनस क्यों आ रहा है v की वैल्यू, क्योंकि माइनस का मतलब लेफ्ट में बनेगा, यानी इन फ्रंट ऑफ द मिरर जहां स्क्रीन रखी हुई है। तो 60 सेंटीमीटर पर आपको ये स्क्रीन रखनी पड़ेगी, ठीक है, मिरर से, ताकि शार्प इमेज आपको इस ऑब्जेक्ट का यहाँ मिल सके, ठीक है, 60 सेंटीमीटर पर। अब हम देखते हैं कितना साइज होगा इमेज का साइज कितना होगा। उसके लिए मैंने आपको मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले बताए थे, एक तो HI/HO इक्वल्स टू -v/u, ये दोनों फॉर्मूले मैग्निफिकेशन के। तो आपको देखो 3 वेरिएबल्स पता है, HI आपको फाइंड करना है, साइज ऑफ द इमेज, ठीक है, आपको v पता है, u पता है, ho पता है, तीनों की वैल्यू पुट कीजिए और HI की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे, HI की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए HO की वैल्यू कितनी है +5, ठीक है, यहाँ पे मैंने शुरू में बताया था, इक्वल्स टू माइनस v की वैल्यू कितनी आई -60, तो माइनस तो ऑलरेडी है और v की जगह -60 और रखेंगे, और u की वैल्यू कितनी है -20, ठीक है, ये हो गया। तो अभी से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो HI/5, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, ये प्लस हो जाएगा 60/-20 कैंसिल हो जाएगा, -3 बचेगा, -3 × 5, HI की वैल्यू आ जाएगी -15 सेंटीमीटर। तो माइनस मतलब ये बता रहा है कि उल्टा बना हुआ है, उसका साइज हम जब मेजर करेंगे 15 सेंटीमीटर उसका साइज होगा, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, इन्वर्टेड बनेगा उल्टा। तो ये हमें साइज ऑफ द इमेज हमारे यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत सारे हैं, क्वेश्चन आपको इन्हें सोल्व करना है अपनी बुक से, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अलग टाइप का क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक और इसमें अलग तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 2 वेरिएबल्स आपको नहीं दिए होते, ठीक है, आगे प्रैक्टिस कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर सॉल्व न्यूमेरिकल्स ओनली, आपके सॉल्व न्यूमेरिकल से ही एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, दैट इज पेज नंबर, आप इस पे आ जाइए, कितने पे, पेज नंबर, दैट इज पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 28 पर क्वेश्चन नंबर 8 है सॉल्व न्यूमेरिकल, ठीक है, पेज नंबर 8 पर क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए क्या दिया है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट, पेज नंबर 28 पर क्वेश्चन नंबर 8, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। मान लीजिए ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर के सामने कितने डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट को हम रखें, ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है कॉन्केव मिरर की, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ लेफ्ट में पड़ेगी, तो माइनस कितना होगा 20 दे रखी है इसमें, तो -20, सो एज टू ऑब्टेन रियल इमेज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, वो भी कैसे, रियल, और वो भी कितना 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है, 2 गुनी बड़ी, जिसका मतलब सीधा सीधा मैग्निफिकेशन दिया है आपको, ये भी कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का 2 टाइम्स लार्ज, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड बनानी है, इसका मतलब 2 टाइम्स मैग्नीफाइड मतलब 2 गुनी बड़ी। अब वो हमारा मैग्निफिकेशन होता है कि कितना टाइम्स बड़ी बनी, तो वही मैग्निफिकेशन है, तो m इक्वल्स टू कितना है 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है ना। अब क्योंकि रियल है, मैंने तो आपको बताया है, आप स्टडी मटेरियल पढ़िएगा, तो अगर रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है तो m मैग्निफिकेशन का साइन लेना है माइनस, और अगर वर्चुअल इफेक्ट बनी है तो हम मैग्निफिकेशन का साइन लेना है पॉजिटिव, ठीक है, तो ये -2 हो गया, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब आपको बताना है कितने डिस्टेंस पर इस ऑब्जेक्ट को हमने रखा है, u हमें फाइंड करना है, ताकि इस ऑब्जेक्ट की रियल इन्वर्टेड इमेज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड बन जाए। तो हमें 2 वैल्यूज गिवन है और u निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, m मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, -v/u, HI/HO का तो कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, केवल -v/u फॉर्मूला लीजिए। मैग्निफिकेशन कितना है रियल इमेज के लिए, क्योंकि रियल इन्वर्टेड इमेज बनी है, तो ये यहाँ पे m की वैल्यू -2 रखी, -2 = -v/u,
तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आपका बनेगा v इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन गई आपकी v और u की टर्म्स में। नाउ मिरर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो आप देखेंगे हमें क्या फॉर्मूला कितनी है, -20 इक्वल टू 1/, हमें v को एलिमिनेट करना है क्योंकि v हमें नहीं पता, हमें u पता चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है। तो आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन में v की वैल्यू कितनी आई 2u, तो यहाँ इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे v को, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2v की जगह हमने 2u रख दिया प्लस 1/u। ठीक है, तो ये आ जाएगा एलसीएम होगा 2u, तो ये हो जाएगा कितना, ये आपको होगा 1 प्लस 2 दैट इज 3/2u। ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, -1/20। ठीक है, 1/20, तो 2 से कट जाएगा, ये बचेगा आपका 3/u इक्वल टू -1/10। तो u की वैल्यू कितनी आएगी, u की वैल्यू आएगी आपकी -30। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखें तो उसकी जो इमेज बनेगी वो 2 टाइम्स मैग्निफाइड बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। इसका मतलब ये हुआ। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस। So till then, thank you very much.